फेरेंक्स के बाद जो नेक्स्ट जो है वो पोर्शन हमने डिस्कस करना है डेट इज ट्रैकिया। फेरेंक्स के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है यहाँ पर, अब फेरेंक्स के बाद कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर और भी अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान यहाँ पर भी कुछ पोर्शंस, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फेरेंक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ट्रैकिया है, लेकिन ट्रैकिया को स्टडी करने से पहले हमें ये देखना होगा कि फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान भी कुछ छोटे पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फेरेंक्स जो है, फेरेंक्स जहाँ पर ख़त्म होता है, फेरेंक्स जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर, फेरेंक्स जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस, तो ग्लोटिस जो है फेरेंक्स के बिल्कुल फ्लोर पर मौजूद होता है। फ्लोर का मतलब बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद होता है, और ग्लोटिस के बिल्कुल नीचे जो है ट्रैकिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ट्रैकिया जैसे ही स्टार्ट होता है तो ट्रैकिया के स्टार्ट में यहाँ पर कुछ फाइबर्स मौजूद होते हैं जहाँ से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसे हम लैरिंक्स का नाम देते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज लैरिंक्स, इसे हम लैरिंक्स का नाम जो है वो देते हैं। तो ये याद रखना है, फेरेंक्स के बाद फेरेंक्स का जो निचला हिस्सा होता है, जो बहुत तंग होता है, बहुत छोटा होता है, उसे हम ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के बाद एक पार्ट आता है जिसे हम लैरिंक्स का नाम देते हैं। तो लैरिंक्स को भी यहाँ पर डिस्कस करते चले जाते हैं। लैरिंक्स जो है, तो लैरिंक्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते चले जाते हैं। लैरिंक्स, लैरिंक्स जो है जिसे वॉइस बॉक्स भी जो है वो कहा जाता है, वॉइस बॉक्स, इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। तो लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स की अगर हम बात करें कि ये किस किस्म का जो है वो पार्ट है, तो लैरिंक्स के बारे में देखा गया है कि लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स जो है ये जो हिस्सा है ये कार्टिलेज का बना होता है। लैरिंक्स जो है इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना जो है वो हिस्सा होता है जो कि मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस बैंड्स के। लैरिंक्स जो है, लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स एक कार्टिलेज का बना हुआ पोर्शन होता है, कार्टिलेज का बना हुआ हिस्सा है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ फाइबर्स, धागानुमा बैंड्स, धागानुमा पट्टियां जो हैं वो मौजूद होती हैं। कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस बैंड्स जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, इन्हें वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है। स्ट्रेच्ड अक्रॉस लैरिंक्स, जो कि लैरिंक्स में एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो है वो खिंचे होते हैं, जो कि लैरिंक्स में एक साइड से दूसरी साइड तक जो है वो खिंचे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं, बहुत टाइटली जो है वो मौजूद होते हैं। तो लैरिंक्स की अगर हम बात करें तो लैरिंक्स जो है ये कार्टिलेज का बना हुआ हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारे फाइबर्स जो हैं, फाइब्रस बैंड्स जो हैं, बहुत सारे फाइबर्स की बनी पट्टियां, धागे जो हैं वो मौजूद होते हैं, धागानुमा हिस्से होते हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स भी जो हैं वो कहते हैं, जो कि लैरिंक्स में जो है वो बड़े खिंचे हुए जो है वो मौजूद होते हैं। अब जब हवा जो है जब फेरेंक्स से होती हुई ग्लोटिस से होती हुई जब वो लैरिंक्स में दाखिल होती है तो वो इन वोकल कॉर्ड्स से टकराती है, जिससे क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट बाय
मूविंग एयर, तो जो हवा इसमें से गुजर रही होती है उसके टकराने की वजह से वाइब्रेट करते हैं, सो साउंड इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जो लैरिंक्स है उसे हम वॉइस बॉक्स का नाम भी जो है वो देते हैं। लैरिंक्स के बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाएं तो नेक्स्ट जो मेजर पार्ट जो हमने डिस्कस करना है, द फोर्थ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ्फुस का जो चौथा हिस्सा है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया की अगर हम बात करें, ट्रैकिया, इसे विंड पाइप भी जो है वो कहा जाता है। ट्रैकिया जो है इसे विंड पाइप भी कहा जाता है, सांस की नाली, विंड पाइप भी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये एक ट्यूब लाइक एक पाइप नुमा जो है वो हिस्सा होता है, जिसकी टोटल जो लेंथ है, इस पाइप नुमा हिस्से की जो टोटल लेंथ है डेट इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर जो है वो इसकी टोटल लेंथ होती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है डेट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है ये होता है। अब ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ट्रैकिया को जब हम, ट्रैकिया जो कि हमने कहा कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया में कुछ इस किस्म के हमें सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नजर आते हैं, जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं। ट्रैकिया की जो दीवारें होती हैं, चूंकि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे एक वाटर पाइप है, तो बाज़ औक़ात वाटर पाइप जो है वो स्क्वीज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे पानी का जो बहाव है वो रुक जाता है। बिल्कुल इसी तरह ट्रैकिया जो कि एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, इसको स्क्वीज होने से, इसको बंद होने से बचाने के लिए ट्रैकिया की जो दीवारें होती हैं उसमें सॉफ्ट बोन, जिन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं, ट्रैकिया की दीवारों के अंदर जो है वो सी शेप कार्टिलेज जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद मैग्नीफाई कर लें तो ये जो है वो ट्रैकिया है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 12 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होता है। इसकी दीवारों में कुछ इस किस्म के हमें सी शेप कार्टिलेज जो है वो देखने को मिलते हैं, सी शेप कार्टिलेज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो सी शेप कार्टिलेज है, इनका फंक्शन क्या है? दे प्रिवेंट वॉल ऑफ ट्रैकिया टू स्क्वीज, ये ट्रैकिया की दीवारों को बंद होने नहीं देते ताकि हवा का जो बहाव है वो जारी रहे। तो विंड पाइप जो है कंटेन्स मैनी सी शेप कार्टिलेज in their wall to prevent, अब किस लिए मौजूद होते हैं? to prevent squeezing of walls, ताकि इसकी दीवार, ट्रैकिया की जो दीवारें हैं वो बंद ना हो सकें। अब बंद नहीं हो, जब ये दीवारें बंद नहीं होगी तो हवा का बहाव जो है वो जारी रहेगा। ट्रैकिया के बाद अगर आप देखिए, जैसे ही ये ट्रैकिया जो है वो चेस्ट कैविटी वाले रीजन में जो है वो दाखिल होता है, जैसे ही ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में दाखिल होता है तो आप देख सकते हैं ट्रैकिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है, तो अब जो ब्रोंकाई है, अब ब्रोंकाई आगे फर्दर आप देख सकते हैं, ये एक ब्रोंकाई है, लेफ्ट ब्रोंकाई है, ये राइट ब्रोंकाई है। तो ये जो लेफ्ट ब्रोंकाई है, तो ये जो ब्रोंकाई है, लेफ्ट राइट ब्रोंकाई, आप देख सकते हैं ये ब्रोंकाई जो है वो आगे मजीद छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। तो जो ब्रोंकाई हैं दे फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो है वो आगे मजीद ब्रोंक्यूल्स में जो है वो तकसीम हो जाती हैं। और ब्रोंक्यूल्स को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रोंक्यूल, ये जो एक ब्रोंक्यूल है, ये ब्रोंक्यूल मजीद आगे छोटी छोटी ट्यूब्स में जो है वो डिवाइड है। इन ब्रोंक्यूल्स को हम क्या नाम, इन ट्यूब्स को हम क्या नाम देते हैं? दे आर नोन एज एल्वियोलर डक्ट्स।
एल्वियोलर डक्ट्स, हवा की नाली है, एल्वियोलर डक्ट्स। और आप देख सकते हैं फिर आप देखें हर एल्वियोलर डक्ट के सिरे पर बहुत सारे बॉल लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो एल्वियोलर डक्ट के आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, तो अब एल्वियोलाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एट टिप ऑफ ईच एल्वियोलर डक्ट, हर एल्वियोलर डक्ट के सिरे पर एट टिप ऑफ एल्वियोलर डक्ट, ग्रुप ऑफ सैक लाइक भी हम कह सकते हैं, बॉल लाइक भी हम कह सकते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? एल्वियोलाई का नाम देते हैं। तो हर एल्वियोलर डक्ट के सिरे पर बहुत सारे थैली नुमा साख्तों का, बॉल लाइक साख्तों का जो है एक ग्रुप मौजूद होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? एल्वियोलाई का नाम देते हैं। अगर हम इसमें से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम निकाल लें, एक एल्वियोलाई जो है वो अगर हम निकाल लें, तो आई जो है ये सिंगल लेयर पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। दे आर में इनकी जो दीवारें हैं वो एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स हैं जो बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनको बाहर से कवर करते हैं। इवन कि हमारी जो स्किन है ये भी एपिथेलियल सेल से जो है वो बनी है। तो सिंगल लेयर जो है हर एल्वियोलाई जो है वो एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर पर जो है वो मुश्तमिल होती है, और इसके इर्द गिर्द एंड सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो है वो मौजूद होती हैं। तो हर एल्वियोलाई के गिर्द, हर एल्वियोलाई छोटे छोटे वो पार्ट्स थे एयर पैसेज वे के, जिसमें हमने देखा कि एयर पैसेज वे बहुत सारे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनके जरिए हवा जो है वो दाखिल होती है, अल्टीमेटली फेफड़ों तक जाती है। यहाँ पर गैसों का तबादला होता है, ब्लड से ऑक्सीजन जो है, ब्लड यहाँ पे जो ऑक्सीजन दाखिल होती है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों में आ जाती है, और यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिर दोबारा जो है वो निकाल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है एयर पैसेज वे का, उसमें से सिर्फ एक MCQs जो है वो अभी तक आ चुका है। डैट इज़ वो क्या है कि डैट इज़ गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमंस, इंसान में गैसों का तबादला कहाँ पर होता है। तो हम जानते हैं, हमने एयर पैसेज वे को जो है वो स्टडी किया था, तो हम जानते हैं एयर पैसेज वे में एल्वियोलाई वो जगह हैं जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? डैट इज़ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे एयर पैसेज वे में एल्वियोलाई वो साख्ते हैं, वो जगह हैं जहाँ पर गैसों का तबादला जो है वो होता है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो चंद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से जो हैं वो बार बार आ चुके हैं, जैसे कि डिफाइन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या है, डिफाइन नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं, व्हाट इज़ लैरिंक्स, व्हाट इज़ इट राइट इट्स फंक्शन, लैरिंक्स क्या है और इसका फेल क्या है, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वियोलस, एल्वियोलस की साख्त और फेल जो है वो बयान करना है। अब प्रेजेंटेशन के हवाले से जब हम देखें तो हमने यहाँ पर एल्वियोलाई का टॉपिक जो है वो लिया है, एल्वियोलाई क्या है। तो सबसे पहले हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है एल्वियोलाई की। याद रहे एल्वियोलाई को एल्वियोलस भी कहा जाता है। एल्वियोलाई ज़्यादा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एल्वियोलस सिंगल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो एल्वियोलाई क्या है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर्ड होता है, लाइन का मतलब कवर्ड होता है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से, और जिसके बाहर वाली साइड पर क्या मौजूद होते हैं? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब चूंकि ये डेफिनेशन है तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह उर्दू में भी इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब इसका फंक्शन क्या है? अभी हमने MCQs में बात की कि एल्वियोलाई हमारे एयर पैसेज वे में वो जगह हैं जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। तो इसको या तो इसको हम क्या करेंगे, या तो अंडरलाइन करेंगे या इसको मार्कर से जो है वो लिखेंगे, मोटा करके जो है वो लिखेंगे। तो इसका काम गैसों का जो है वो तबादला करना है। अब यहाँ पर हम मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए डायग्राम को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। डायग्राम को अगर इंग्लिश में तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उर्दू में तो यहाँ पे लिखा, जगह यहाँ पर है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हम डायग्राम बनाए तो हेयर देयर इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, हम एक एल्वियोलाई बनाएंगे, एल्वियोलस बनाएंगे,
जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स पर जो है वो मुश्तमिल होगी, जिसके गिर्द बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होंगी, जिसके बाहर वाली साइड पर बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होंगी। तो एल्वेओलाई है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर है जिसके गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद है। तो इस तरीके से हम एल्वेओलाई का टॉपिक जो है वो